नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव स्वामी और स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की अपनी टोटल 4 क्लासेस हो चुकी है और ये अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पे 5वीं क्लास है। इससे पहले अपन ने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और उसमें सीआई निकालने की अपन ने टोटल 4 मेथड्स देखी थी और एक अपन ने उसकी बोनस ट्रिक भी देखी थी। तो वो सब देखने के लिए आपको क्लास नंबर 1 देखनी पड़ेगी। उसके बाद अपन ने 2-3 एक फॉर्मूलाज भी देखे हैं, तो वो सब शुरू करके उसके बाद आप इस क्लास पे आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। ठीक है, ये सब होने के बाद अपन ये आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आज का अपना और आपकी स्क्रीन पे है, एक बार आप इसको पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए बनता है। उसी राशि पर 2 गुने समय और आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? क्या है? 10% वार्षिक और 2 वर्ष का समय है चक्रवृद्धि ब्याज, 10% की रेट है और 2 साल है। इसके लिए अपनी आर इफेक्टिव कितनी बन जाती है? 10 साल और 2 वर्ष के लिए आर इफेक्टिव 21% बन जाएगी और इसका फॉर्मूला अपन ने पिछली क्लास में देखा है, वो होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100। आर में वैल्यू रखेंगे तो ये 20 हो जाएगी प्लस 100/100 हो जाएगा। इस प्रकार अपनी ये 21% आ जाती है और यहाँ क्या बताया है, 21% का मान 525 है तो इसको हम 525 के बराबर कर देंगे। एक का मान आ जाएगा 525/21 और क्या निकालना है, उसी राशि पर 2 गुने समय और आधी दर पर। दर कितनी है? 10%। 10% का आधा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 5% और समय को 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 साल का। तो ऐसा ही इसके लिए कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4 मतलब 20% हो जाएगा। तो जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 525/21 गुणा में 20 आ जाएगा। ये इससे काटेंगे तो पूरा 25 बार कटेगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 रुपए अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आर इफेक्टिव अपन ने 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होती है? 10% की दर पे। इसके लिए अपन ने पहले टेबल देखी थी, टेबल में डायरेक्ट वैल्यूज रखी होती है और वो अगर अपन को पता हो तो अपना टाइम बच जाता है। वैल्यू कितनी थी? 21% की। फिर क्या पूछा है? दर आधी और समय 2 गुना करके साधारण ब्याज पूछा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 2050 रुपए है। उतनी धनराशि पर समान दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपए है। तो अगर हम इन दोनों को समान समय के लिए काउंट करें तो कैसे करेंगे? देखो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2 ईयर का सीआई कितना है? 2050 रुपए। और क्या है? धनराशि पर समान दर 3 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 3000 है, 3 का 3000 है तो 2 साल में यदि इसको बदलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 2000 रुपए हो जाएगा क्या? ठीक है, अब क्या पूछा है? कुल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि हमको तब पता चलेगी जब अपन इसकी रेट निकाल सके। और रेट निकालने का अपन ने पिछली क्लास में इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला सीखा था। वो क्या था? आर इज इक्वल टू, जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग दिए हों तो सी आई माइनस एस आई अपॉन एस आई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये अपना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे। कैसे रखेंगे? सी आई कितना है? 2050 और एस आई है अपना 2000, अंतर कितना आ जाएगा? 50 रुपए का। सिंपल इंटरेस्ट बटा 2, यहां पर यदि बटा 2 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये अपना 1000 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कट गई तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। क्या 1/2, 50 बटा में 1000 गुणा 100, तो मान अपना कितना आ गया? 5% आ गया। यदि यहां बटा में 100 बनाए तो 5% आ जाएगा। ये 1/2 काट देते हैं, 5% कैसे आएगा वो देख लेते हैं। 50/1000 गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए बटा में 100 अपने बचना चाहिए,
तो ये 0 और ये 0 काटेंगे, ये कट जाएगी तो 5% आ जाएगा। रेट अपन ने यहां से निकाल ली कितनी, 5% की। अब क्या पूछा है, कुल धनराशि कितनी है। तो 5% का मान यदि अपने 1000 रुपए है, यहां से देखो 3 का मान 3000 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1000 रुपए। तो 1 साल के लिए रेट और ये ब्याज आ गया अपना 1 साल का 1000 रुपए, मतलब 5% का मान 1000 रुपए हो गया। अब 100% का मान निकालना है, तो वो कैसे आ जाएगा, 1000 बटा में 5 और 100% का 1000 बटा 5 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 200 गुणा 100, 20,000 रुपए अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन थी। मोस्टली अपने फॉर्मूला काम आया है रेट का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट बटा 2 गुणा में 100। और इससे हमने जब रेट काउंट करी तो रेट अपनी आ गई 5% की, और 5% की रेट के बाद 20,000 रुपए अपना कुल धनराशि आ गई। 100% का मान 20,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये अपना एक न्यू टाइप है, क्या दिया है क्या पूछा है, एक बार अपन उसकी बात करते हैं। क्या है प्रश्न में कि 11 से ये 1/9% की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहां पे 2 सालों का नहीं है, ये सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो जब हम ट्री मेथड लगाते हैं तो उसमें अलग से सेकंड ईयर आता है और फर्स्ट ईयर अलग आता है। तो ये पहली बात, ये प्रश्न अपन को ट्री मेथड से करना पड़ेगा। और जब दर दी गई है तो कुछ ना कुछ करने के लिए अपन को मूलधन निकालना पड़ेगा। तो वो मूलधन कैसे मानेंगे वो देखते हैं। 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। इसका मतलब ये होता है कि 9 पर 1 की बढ़ोतरी, कोई चीज 9 है वो 1 साल में 10 हो जाएगी। तो मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा और ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो प्रश्न में अपन को टोटल अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और वो क्या है, 2 साल की बात कर रहे हैं। तो जब अपन 2 साल करते हैं तो दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देते हैं। 9 की स्क्वायर कितनी 81 और दूसरी तरफ 100 बन जाएगा ये। तो 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज 11 से ही 1/9% की दर से अपना प्रिंसिपल अमाउंट 81 हो जाएगा और टोटल अमाउंट 100 रुपए हो जाएगा। अब ये भूल जाते हैं 100 का अपन को कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया अपना 81 रुपीज आ गया। अब क्या करेंगे, 81 रुपीज है उस पे सारी गणना करेंगे। और वो कैसे करेंगे, देखो एक बार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। मूलधन अपना कितना है 81 और इसको गुणा करेंगे 1/9 से, तो ब्याज कितना आ जाएगा 9 रुपए। तो पहले साल मूलधन 81 पर ब्याज आ गया अपना 9 रुपए, दूसरे साल भी मूलधन पर ब्याज आ जाएगा 9 रुपए। और क्या, इस वाले ब्याज पर ब्याज मतलब 9 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपया और आ जाएगा। तो 10 रुपए बन गए अपने सेकेंड ईयर के और 9 रुपए बन गए अपने फर्स्ट ईयर के। ठीक है, यहां तक कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो प्रश्न में अपन को बताया कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपए है। तो पहले साल का 9 रुपए है, दूसरे साल का 10 रुपए है, लेकिन 10 को अपन को प्रश्न में 70 रुपए बताया। तो इससे अपना 1 का मान कितना आ गया 7 आ गया। मूलधन निकालना है। मूलधन अपन शुरुआत में कितना मान के चले थे, 81 रुपीज अपन ने शुरुआत में माना था। 1 का मान 7 रुपए है तो 81 का कितना हो जाएगा 81 गुणा 7, तो ये कितना आ जाएगा 1 7 8 56, 561 रुपए। 7 ये 7 आ जाएगा, 7 का 1 से 7 और 7 8 56, 567 रुपए अपना ऑप्शन नंबर ए अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न में पहली बात अपन को टोटल अमाउंट कहीं काम नहीं आया। और जब नीचे वाली चीज है वो अपन हमेशा मूलधन मानते हैं, ऊपर जो होता है वो ब्याज होता है, वो जुड़ के अपना टोटल अमाउंट आता है। तो केवल अपन को 9 पे ध्यान देना है। और 2 वर्ष का समय था तो 9 की स्क्वायर कर दी, 81 रुपए अपन ने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया, उस पे 1/9 करा। तो पहले साल के लिए ब्याज आ गया 9 रुपए,
दूसरे साल के लिए 81 रुपए पे तो ब्याज आया है 9 रुपए, और पहले साल वाले ब्याज पे ब्याज 1 रुपया आ गया। तो टोटल अपने पास दूसरे साल के लिए ब्याज 10 रुपए हो गया, जो प्रश्न में 70 रुपए के बराबर बताया हुआ है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया 38। 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सेम क्वेश्चन है जैसा अपन ने पिछला करा था। एक बार प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है, 14 से 2/7% की दर से तीसरे साल के तथा दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया। ठीक है, तो अपन को क्या है, दोबारा अलग अलग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पता होना चाहिए, तब अपन अंतर निकाल पाएंगे। तो पहली बात, वो पता करने के लिए अपन को मूलधन निकालना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 14 से ही 2/7% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। तो कोई चीज ये 1/7 में ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा और ये इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट अपना कितना है, 7 रुपए है। ठीक है, अब क्या है प्रश्न में, 2 साल और 3 साल, टोटल अपन को 3 साल पूछ लिया ना, तो तीसरे साल तक करना पड़ेगा। तो मूलधन मानेंगे तो 7 की क्यूब करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, 3 साल के लिए। तो 7 की क्यूब होती है अपनी 3, 4 और 3। ये अपन ने मान लिया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में 3 साल दिए हुए थे। अब क्या करेंगे, ये कहां कहां काम आएगा, 3, 4, 3। पहले साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, इस पे 1/7 का गुणा करेंगे, 7 या 21, 7 5 35, 4 और 9। ठीक है, ये पहले साल के लिए। दोबारा करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इक्वल टू 7, और दोबारा एक बार और करेंगे तो 1/7 इक्वल टू 1। अब अपन को काउंट क्या क्या करना है वो लिख लेते हैं। क्या क्या करना है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का। 3 साल है ना टोटल, दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो पहले अपन को ब्याज निकालना पड़ेगा। अब ब्याज की गणना करेंगे, तो पहले साल के लिए 343 पर ब्याज कितना कितना आएगा, 49, 49 और 49। फिर 7 आएगा, एक यहाँ और 2 बार 7 यहां, और एक आएगा, वो क्या आएगा, केवल इस वाले 7 पे 1 रुपया यहां आ गया। तो दूसरे साल के और तीसरे साल का टोटल ब्याज अपना कितना आ गया, देखो 49 और 7 जोड़ देंगे तो 49, 7, 49, 7 और 7 और 1। ठीक है, अपन को क्या पूछा है, तीसरे साल के तथा दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मतलब क्या है, थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर करना है। तो जब ये माइनस करेंगे तो कैसे होगा, 49 तीसरे साल वाला और दूसरे साल वाला कट जाएगा, 7 तीसरे साल वाला और दूसरे साल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या अपने पास 7 और 1, 8 बचा। और ये अंतर कितना बताया है, 480 बताया है। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 8, 6 और 0, 1 का मान 60 आ गया। अब अपन को क्या पूछा है, तो मूलधन याद करें। मूलधन अपन ने कितना माना था, 343। तो 1 का मान जब 60 रुपए है तो 343 का मान कितना हो जाएगा, इसको अपन 60 से गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर अपनी वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 6 तिया 18, 8 कैरी 1 जाएगी, 6 चौक 24 और 1 5, 25, 25 2 6 तिया 18 19 20, 20,580। ऑप्शन नंबर ए अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, इस प्रश्न में अपन ने 3 साल के लिए गणना क्यों करी, क्योंकि तीसरे साल और दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया था, तो तीसरे साल का भी निकालना पड़ेगा, दूसरे साल का भी निकालना पड़ेगा। दोनों निकाले, माइनस किया, अपना अंतर जब 8 रुपए आया, प्रश्न में अपन को 480 रुपए दिया गया था, तो 480 के बराबर कर दिया। 1 का मान 60 आ गया, तो 343 अपन मूलधन शुरुआत में मान के चले थे, तो 343 में गुणा करा 60 का, तो वैल्यू अपनी आ गई 20,580 रुपए। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं नए प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे।
क्या है, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है। ठीक है, क्या क्या पूछा है, एक तो अपन को दिया है सेकेंड ईयर, एक दिया है थर्ड ईयर, और वैल्यूज क्या क्या है। दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है 250, और तीसरे वर्ष के लिए चक्र उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 250 रुपए है, इस पे 12% निकालना है, तो इसका 12%, तो 250 का जब अपन 12% काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% इसका 25 आ जाएगा, और 1% 2.5, तो ये 10% तो 25 आ गया, 2.5 और 2.5, 25 और 5 30 रुपए आ गया अपना 250 का 12%। तो थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, दूसरे साल वाले ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 250 है, इस पे ब्याज कितना लग जाएगा, 250 रुपए पे 30 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो 250 से ये कितना बन जाएगा, 280 रुपए बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज भी लगता है, दूसरे साल वाले ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो पहले ही 250 रुपए तो बना हुआ ही है, तो 250 रुपए ब्याज तो होना ही होना है, लेकिन क्या दूसरे साल वाले ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, जो 30 रुपए आया, और आंसर अपना 280 रुपए आ गया फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, एक बार इसको पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न क्या है कि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्र धन कितना है, 9600 और 10,272 रुपए है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो ब्याज की दर बताइए। वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, कैसे, सेकंड ईयर बता दिया और एक बता दिया थर्ड ईयर, और वैल्यूज क्या है, मिश्र धन दिए हैं अपन को, इसमें 9600 और 10,272। तो कंसेप्ट यही है कि तीसरे साल में जो ब्याज बढ़ेगा वो ब्याज पे ब्याज होगा, वो वाला ही बढ़ेगा, तो यहां पे इंक्रीज कितना हो रहा है, इससे इस तक जाते हैं तो अंतर कितना आ रहा है, 10,272 में से 9600 घटाएंगे तो 4 5 6 672 रुपए बच गए। 672 का इंटरेस्ट आ रहा है, वो कितने पे आ रहा है, 9600 पे आ रहा है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी इंटरेस्ट रेट आ जाएगी, 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी, और ये कितनी बार है, 7 8, 3 से कट जाएगा, 3 2, और 3 से 2 2 4, और किससे कटेगा, 16, पूरा 32 से कट रहा है क्या, 4 बार 32 से काटेंगे, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 14 7 ठीक है, ये 7 से पूरा कट जाएगा, 7, तो रेट अपनी आ गई, आर कितनी आ गई, 7% आ गई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यही है, जब मिश्र धन दे दे चाहे मूलधन दे दे, लेकिन जब चीजें मिश्र धन में दी गई हो और दूसरे और तीसरे वर्ष में दे दी, तो तीसरे वर्ष जितना मिश्र धन बढ़ेगा वो दूसरे वर्ष वाले ब्याज के ऊपर लगा हुआ ब्याज ही तो होगा, यही कैलकुलेशन है। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे, 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, ये अपना एक न्यू टाइप है, और ग्लिच क्या है कि जब भी अपन को दर अर्धवार्षिक दे दी जाए, इसी कंसेप्ट पे ये प्रश्न है। एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। रुपए 18,360 की राशि पर
8% ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह मतलब 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। यदि गणना हाफ ईयरली की जाती है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम टी तो 2 गुना कर देंगे और रेट को हमेशा 2 का भाग दे देंगे, तो उससे अपन को सारा प्रश्न चेंज हो जाएगा और जो अर्धवार्षिक गणना पे चला जाएगा। इसमें कैसे चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। इसमें चीजें क्या बदली कि अर्धवार्षिक गणना करनी थी, इसलिए समय कितना दिया हुआ था 1 वर्ष 6 माह का। जब इसका 1 वर्ष और 6 माह का 2 गुना करेंगे तो 3 वर्ष आ जाएगा। तो समय अपना नया क्या आ गया, 3 साल के लिए आ गया और रेट को 2 का भाग देना है। रेट कितनी है 8%, 8/2 बराबर 4% रेट आ जाएगी। तो 4% की रेट आ गई। एक बार इस कैलकुलेशन को अपन हटा देते हैं तो नया क्वेश्चन अपना क्या बन गया। अब प्रश्न ये हो गया कि यदि समय 3 साल का और दर 4% हो तो ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो 4 इसके लिए आर इफेक्टिव कैसे निकालेंगे अपन। 3 साल के लिए क्या फॉर्मूला होता है 3r डॉट 3r² ओब्लिक r की क्यूब। तो 3r कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 0.3r², r² कितना हो गया 16 और 3 का गुणा 48 और ये ओब्लिक और r की क्यूब मतलब 4 की क्यूब। 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी 4 की स्क्वायर हो गई 4 चौके 16 और ये 16 चौके 64 और ये अब दोनों 2 डिजिट में होने चाहिए, यहां 2 डिजिट में है तो ये ओब्लिक डायरेक्ट अपन हटा सकते हैं। तो ये ओब्लिक हटा देते हैं, ये ओब्लिक हट गया। अब हमारा प्रश्न बन गया क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मूलधन जो भी है उसका 12.48%। ये लगभग बराबर किसके हो जाएगा 12.5% के हो जाएगा। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। तो मूलधन कितना है 18,360 रुपए। 18,360 का 1/8 कर देंगे। 18,360 का 1/8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 17, 18, 2, 3, 23, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, फिर 9 और 5। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 2295 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी अपन को गणना अर्धवार्षिक दी जाती है तो क्या होता है समय 2 गुना हो जाता है और दर को आधा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे अपना अगला क्वेश्चन है। क्या है एक बार आप प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 36 रुपए है, तो पहली बात तो ये देखते हैं कि ये साधारण ब्याज एनुअल ही है। साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 36 रुपए है, तो 1 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना हो जाएगा SI इक्वल्स टू 12% ही रहने वाला है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 12%। अब शुरुआत में क्या दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, तो क्या करेंगे R/2 कर देंगे और T को 2 से गुणा कर देंगे। R/2 करेंगे तो 6% आ जाएगा और समय कितना है 1 वर्ष का समय है, तो वो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 साल बन जाएगा। ठीक है, ये यदि समझ में आया है तो अपन ने टेबल में पढ़ा था R इफेक्टिव इसके लिए कितना हो जाएगा, जब ये R इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट इसके लिए रेट कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, 12.36% अपनी रेट हो जाएगी। ये काउंट कैसे होती है 2R प्लस R²/100। ये इसका रेट का फॉर्मूला है, अपन ने बहुत बार पढ़ लिया। और पूछा क्या है साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 36 रुपए है, तो डिफरेंस है पहला सिंपल इंटरेस्ट 12%, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट 12.36%। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, प्रश्न में अपन को अंतर बताया है
अंतर का मान, अंतर आ गया अपना 12.36 में से 12 घटाएंगे तो 0.36% का मान कितना है, 36 है। तो 1 का मान हो जाएगा 100 और 100% यदि अपन मूलधन मान लें, 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 बराबर 10,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर अपना ए आ जाएगा। तो राशि क्या है, राशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अपन से पूछा है, 0.36% का मान 36 रुपये है, तो 100% का मान 10,000 रुपये हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है 4,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में बढ़कर 44.10 हो जाते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए। कैसे होगा, अप्रोच क्या रहेगी वो देखते हैं। हो क्या रहा है, सबसे पहले 4,000 रुपये है, वो बढ़ के कितने हो जाते हैं, 44.10 हो जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अपना टोटल अमाउंट बन जाता है। यदि तो 4,000 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आगे क्या बना अपना 400 है और वो 441 हो जाएंगे। अब ये किसी के जैसा लग रहा है क्या आपको? यदि इसको अपन रूट करें तो किसका रूट बनेगा, ये 400 है तो ये 20 की स्क्वायर करने से बनेगा और ये 21 की स्क्वायर करने से बनेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर करी है अपन ने, 20 की स्क्वायर हुई, कोई चीज पहले 20 रुपए थी वो बाद में 21 रुपए हो रही थी। तो अपन जब स्क्वायर करते हैं मतलब टाइम 2 वर्ष का होता है, तो यहां से अपन को क्या पता चल गया, t इक्वल्स टू 2 ईयर है। और आगे क्या है, यदि गणना अर्धवार्षिक की जाए, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। यहां पे अपन को क्या पता चल गया, कोई चीज है वो 20 से 21 हो रही है, मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है। 1 की बढ़ोतरी है कितने पे, 20 पर। 1/20 का मान होता है अपने 5%। तो यहां तक अपन को पता चल गया कि टाइम 2 वर्ष का है और रेट 5% है। तो समय पूछा है, समय ज्ञात कीजिए। तो समय ये अपना 2 ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गणना अर्धवार्षिक हो रही है। अर्धवार्षिक गणना में समय 2 गुना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। तो यहां पर एग्जैक्टली यहां क्या होगा, ये समय 2 गुना हो चुका है, ये 2 गुना है तो समय अपना 1 वर्ष का रहा होगा और दर ये आधी हो चुकी है, तो दर 10% रही होगी। इसीलिए अपन ने अर्धवार्षिक गणना करी। अर्धवार्षिक गणना में कैसे होता है, ये 1 साल होता और 10% दिया होता। अर्धवार्षिक गणना करनी होती तो समय को 2 गुना करते, 2 ईयर, और दर को आधा करते 5%। ऐसे ही यहां पे था 2 साल और 5% था, अर्धवार्षिक दे दिया, उसको अपन ने चेंज करेंगे तो 1 साल का समय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ना कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है प्रश्न में, 16,000 रुपए की धनराशि 40% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज दे हो। यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो, तो जब त्रिमासिक दर होती है तो क्या होता है, टाइम टी होता है वो गुणा 4 हो जाता है और रेट होती है वो भाग 4 हो जाती है। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी होगी। अब क्या है, जब इसको चेंज करेंगे तो रेट है 40% की, इसमें भाग 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और क्या है, 9 महीने में टाइम कितना है, 9 मंथ का, महीने का है तो 4 से गुणा होगा, 4 से गुणा होगा तो 36 महीने बन जाएंगे। 36 महीने बने तो 3 साल का समय हो गया। अब 10% हो, 3 साल का समय हो, तो इसकी अपन को आर इफेक्टिव पता है। आर इफेक्टिव कितनी आ जाएगी, 10 और 3 33.10% होता है आर इफेक्टिव।
तो 16,000 रुपये का 33.10% प्राप्त कर लेंगे अपन। ये 16,000 है और 33.10 का प्रतिशत हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी और इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 गई और 5926, इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लें और प्रोसेस यही रहेगी। जब त्रैमासिक दिया होता है तो समय को 4 से गुणा होता है और रेट में 4 का भाग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। एक बार इस प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, 12,000 रुपए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज यदि गणना तिमाही हो, तिमाही गणना है तो 20% क्या होगा, 20% है और 9 माह है। चेंज करेंगे इनको तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला के लिए 20% है तो भाग 4 कर देंगे तो 5% आ जाएगा और 9 मंथ है तो गुणा 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मंथ। मतलब 36 में जब 12 का भाग लगाएंगे तो ये साल में चेंज हो जाएगा, 3 साल। तो अपन को पता चल गया 5% और 3 साल के लिए इफेक्टिव कितनी होती है, आर इफेक्टिव 3r.3r² ऑब्लिक r की क्यूब। तो 3r कितनी हो जाएगी, 5 तिया 15 .3r², 25 तिया 75 और r की क्यूब मतलब 5 की क्यूब 25 पंजे 125। लेकिन ये 2 डिजिट में होने चाहिए तो एक यहां कैरी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15.7625 या फिर लगभग बराबर क्या मान सकते हैं, 15.76%। तो अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 12,000 का 15.76% निकाल लेंगे और यदि आप चाहो तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर सकते हो, इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन आप अपने एंड पे कर लें। यदि क्लास समझ में आई है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ना समझ में आए तो आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपन नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा ले लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।